बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक खौफनाक किस्सा हर जुबान पर था। गांव के लोग कहते थे कि एक खून की प्यासी चुड़ैल वहां भटकती है। उसने गांव के बहुत से लोगों का खून पी लिया था और उसकी प्यास कभी बुझती नहीं थी। गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का मानना था कि वही जंगल चुड़ैल का घर है। वह दिन में तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रात होते ही वह बाहर निकलती और शिकार की तलाश करती थी। गांव में कई लोग उसके शिकार हो चुके थे। उनके शरीर से खून पूरी तरह से सूख चुका होता था, जैसे किसी ने उन्हें निचोड़ लिया हो। इस चुड़ैल की कहानी बहुत पुरानी थी। कहा जाता था कि वह एक समय में एक सुंदर युवती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। उसकी शादी एक दूसरे गांव के युवक से तय हुई थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। इस धोखे से लक्ष्मी पागल हो गई और उसने अपने आप को मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई कि वह वापस आकर बदला लेगी और हर उस व्यक्ति का खून पी जाएगी जिसने उसे धोखा दिया। लक्ष्मी की मौत के बाद उस युवक और उसकी पत्नी को एक रात जंगल में खून से सना हुआ पाया गया। किसी ने उन्हें मारा नहीं था, बल्कि उनका खून किसी ने चूस लिया था। तभी से गांव में यह अफवाह फैल गई कि लक्ष्मी की आत्मा चुड़ैल बन गई है। गांव के लोग अब रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक राजू ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल का सामना करेगा और गांव को इस आतंक से मुक्त करेगा। वह रात के समय अपने दोस्त रमेश के साथ जंगल में गया। जंगल में घुसते ही उन्हें चारों तरफ घुप्प अंधेरा महसूस हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों के पत्ते सन्नाटे में झूम रहे थे। दोनों ने अपने साथ मशालें ली हुई थीं। थोड़ी देर चलते ही उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक उनके सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। यह लक्ष्मी की आत्मा थी जिसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मशाल को जलाए रखा और चुड़ैल से कहा, तू चाहे जितना भी खून पी ले, आज तुझे मैं खत्म करके ही रहूंगा। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी के साथ राजू की तरफ देखा और कहा, तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल ने राजू की तरफ हमला करने की कोशिश की, राजू ने मशाल को उसके चेहरे पर मारा। आग की लपटें उसके चेहरे पर फैल गईं और वह जोर से चीखने लगी। रमेश ने भी अपनी मशाल से चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल आग से झुलसती गई और धीरे धीरे उसकी चीखें कम होती गईं। अंततः वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के लोगों ने सुना कि राजू और रमेश ने चुड़ैल का अंत कर दिया है, लेकिन आज भी जब अंधेरा घना होता है और हवा में अजीब सी गंध होती है, तो गांव के लोग खौफ से कांप उठते हैं। वे जानते हैं कि चुड़ैल तो जल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा शायद अभी भी कहीं ना कहीं भटक रही है, किसी नए शिकार की तलाश में।